अध्याय 131। प्री प्रोडक्शन वेस। अगली सुबह हल्के सिर दर्द के साथ उठे। प्रोजेक्ट के अंत में उन्हें दर्द होने लगा। उन्होंने कभी भी एक प्रेरणा को संजोने में इतना समय नहीं बिताया। एक समय में 3 की तो बात ही छोड़ दें। वह अभी भी अपने परिश्रम के दुष्परिणामों से पीड़ित था। यदि मैं अपने डिजाइन के लिए ई रेटिंग प्राप्त कर सकता हूं तो यह इसके लायक है। अपना सिर साफ करने के लिए उसने मुंह के अंदर एक गोली डालते हुए बुदबुदाया। दवा ने वास्तव में बहुत मदद नहीं की, जैसे कि दर्द पूरी तरह से शारीरिक प्रतिक्रिया के अलावा किसी और चीज से उत्पन्न हुआ हो। बहरहाल, वेस को उम्मीद थी कि तनाव अब कम हो जाएगा क्योंकि उसे घंटों तक ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी सुबह की रस्में पूरी करने के बाद वह कार्लोस को काम पर देखने के लिए कार्यस्थल में प्रवेश किया। कल वेस ने कार्लोस से मुलाकात की और उसकी प्रगति से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने सभी स्टार और स्टार वर्चुअल डिजाइन में महारत हासिल की। केवल यंग ब्लड ने ही उसे थोड़ी परेशानी दी, लेकिन 90% की सफलता दर ने साबित कर दिया कि वह ढीला नहीं पड़ा है। मार्क एंटनी मार्काई के साथ आपकी प्रगति कैसी है? यह निश्चित रूप से मार्काई से काफी बेहतर है, उनके कर्मचारी ने चिड़चिड़े स्वर में जवाब दिया। अंदरूनी हिस्सों को जोड़ना अभी भी बहुत कठिन है, लेकिन कम से कम मुझे सभी गड़बड़ियों को सुलझाने के लिए प्लम्बर बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। मैं अपने सिल्वर लेबल मेक बनाने के लिए आप पर भरोसा करूंगा। आपको महीने के अंत तक निर्माण प्रक्रिया में पूरी तरह से महारत हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे 95% की सफलता दर हासिल करने का आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन मुझे एक महीने में 90% के करीब पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। कार्लोस ने ईमानदारी से वेस को सूचित किया। केवल कुछ ही कठिन स्थान हैं जिन्हें सरल नहीं बनाया गया है। मुझे लगता है कि इन बाधाओं से उबरने के लिए मुझे कम से कम 3 महीने के अभ्यास की आवश्यकता होगी। वह ठीक है। मार्क एंटनी मार्काई अभी भी एक कठिन डिजाइन है और आप अभी भी अपनी नौकरी में व्यवस्थित हैं। मैं आपके लिए बहुत सारी छूटें दे रहा हूं, इसलिए बेहतर होगा कि आप तैयार हो जाएं। जब वेस ने कभी कभी लॉग का निरीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि कार्लोस धार्मिक रूप से अपनी शामें डिजाइनर सॉफ्टवेयर के साथ खेलने में बिताते थे। अपने बॉस के रूप में वे स्वाभाविक रूप से अपने महत्वाकांक्षी कर्मचारी के काम में लगे रहते हैं। वे भयानक थे। वेस द्वारा खरीदे गए सभी लाइसेंसों तक पहुंच होने के बावजूद कार्लोस ने उनके साथ बिल्डिंग ब्लॉक से खेलने वाले एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। उनके सभी परिणामी डिजाइन किसी पागल वैज्ञानिक की प्रयोगशाला से निकले हुए प्रतीत होते थे। कड़ी मेहनत करो, कार्लोस। उसने अपने सेवक को अकेला छोड़ दिया और अपने कक्ष में प्रवेश कर गया। उसने अपना टर्मिनल चालू किया और अपना तैयार डिजाइन लोड किया। वेरिएंट की स्पष्ट आकृति और इसके डराने वाले काले और लाल रंग युद्ध के लिए उत्सुकता दर्शाते हैं। सुनहरे तामझाम और गतिशील वाष्प शिखा दोनों ने मेक को नेतृत्व की आभा प्रदान की। संक्षेप में, मार्क एंटनी मार्काई का लक्ष्य मशीनी बाजार के मध्य खंड पर है। उम्मीद है कि डिजाइन जारी करने पर कुछ ऑर्डर आकर्षित करने के लिए उन्होंने पहले ही पर्याप्त चर्चा पैदा कर ली है। वेस ने अब मार्सेला को फोन किया कि उसका डिजाइन बिक्री के लिए तैयार था। उसका थका हुआ चेहरा उभर कर सामने आ गया। काफी समय से मैंने आपसे नहीं सुना। क्या आपने अंततः अपना काम पूरा कर लिया है? मैंने अपना डिजाइन पूरा कर लिया। एक पल के लिए उसके मेक ब्रोकर को लगा कि उसने गलत सुना है। क्या आप मार्क एंटनी को दिए गए अपने अपडेट की बात कर रहे हैं? मैं किसी आभासी डिजाइन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं। यह सच है। मार्क एंटनी मार्काई आधिकारिक तौर पर पूरा हो गया है। मैं यह सुनने के लिए मर रहा हूं। आप देखिए, मैंने पहले ही यह बात बता दी है।
एक बार जब आप विशिष्टताएं जारी कर देंगे तो मुझे यकीन है कि मैं उन्हें चकमा दे सकता हूं। जब वेस ने एक विस्तृत विशिष्ट शीट के साथ अपना डिजाइन भेजा तो मार्सेला ने उत्सुकता से दस्तावेजों को देखा। अच्छा, आपने लागत बढ़ाए बिना अपनी मशीन के प्रदर्शन में सुधार किया है। यह वही है जो मुझे चाहिए था। वह पहले से ही उसकी शैतानी साजिश की कल्पना कर सकता था। वह मार्क आई को अधिक महंगे डिजाइन के रूप में पेश करेगी, भले ही निर्माण लागत में कोई बढ़ोतरी न हुई हो। वेस को ऐसी योजनाओं से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उच्च लाभ मार्जिन से उन्हें सबसे अधिक लाभ हुआ। अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में भूल सकता है। तो हमारी बिक्री रणनीति क्या है? वेस ने उत्सुकता से पूछा। मेरी उत्पादन सुविधाएं कई महीनों से निष्क्रिय पड़ी हैं। मैं मानक वर्ष को कुछ उपलब्धियों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। अपने घोड़ों को पकड़ो, वेस। हालांकि आपके जैसा उत्पाद मुख्य धारा के मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लगभग काफी अच्छा है, लेकिन अभी व्यापक प्रचार से बचना सबसे अच्छा है। ऐसा किस लिए? हमने पहले एक साक्षात्कार आयोजित करके यंग ब्लड का परिचय दिया था और यह ठीक से काम कर रहा था। यह बिल्कुल आपकी पिछली हाई प्रोफाइल रिलीज के कारण है कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। दृष्टिकोण, आपने पहले ही अपना नाम पहचान बना लिया है। आपके पास एक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड की कमी है। यदि आप खुद को एक सक्षम में एक डिजाइनर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको इस धारणा से बचना होगा कि आप दिखावा कर रहे हैं। एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद वेस को अपने ब्रोकर के तर्क समझ में आ गए। अनिवार्य रूप से यदि वह कुछ ठोस पेशकश किए बिना समाचारों में आता है तो जनता उसके साथ एक सेलिब्रिटी की तरह व्यवहार करना शुरू कर सकती है। यदि वेस केवल सीमित महत्वाकांक्षाएं रखता तो भी वे ऐसी स्थिति से लाभान्वित हो सकता था। फिर भी जब से उन्होंने सिस्टम प्राप्त किया, उन्होंने एक डिजाइन के शिखर पर अपनी दृष्टि स्थापित की। यदि वह चाहता था कि उसे गंभीरता से लिया जाए तो उसे अपने उत्पादों को बोलने देना होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कम प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपकी एक योजना है? मैं जानता हूं कि आप अपने हाथ गंदे करना चाहते हैं, इसलिए मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए। क्या आप अग्रिम राशि प्राप्त किए बिना एक भी मशीन का निर्माण कर सकते हैं? अभी हाल ही में पैसे की बर्बादी के बावजूद वेस ने अभी भी लगभग 28 मिलियन क्रेडिट का रिजर्व बनाए रखा है। हालांकि मेरे पास आवश्यक धनराशि है, लेकिन मैं अपनी बचत में कटौती करने में सहज नहीं हूँ। मार्सेला उस पर मुस्कुराई। इसे करने से निराशा नहीं होगी। क्या मैंने यह नहीं बताया कि मैंने आपके उत्पाद के लिए कुछ प्रचार किया है? मुझे इच्छुक खरीदारों का एक छोटा समूह इकट्ठा करने दें और एक निजी पार्टी की मेजबानी करने दें। जब हम आपका डिजाइन पेश करेंगे तो आप अपना मामला बना सकते हैं। क्या मेरा उपस्थित रहना ठीक है? मैं अभी भी काफी युवा हूँ। चिंता मत करो। जब तक हम अत्यधिक कीमतों की मांग करते हैं, बाजार आपके उत्पाद के लिए छूट देने को तैयार रहता है। भले ही मार्क आई कुछ क्षेत्रों में कम पड़ता है, इसके मूल्य प्रदर्शन अनुपात में कुछ भी गलत नहीं है। उसकी बात में दम था। यहाँ तक कि जब लास्ट जेन मेक्स का मूल्य कम होने लगा, तब भी सीजर ऑगस्टस 60 मिलियन क्रेडिट में बिका। जहाँ तक वेस की बात है, वह 18 मिलियन क्रेडिट के लिए एक एकल मार्क आई बना सकता था। यह उस वेरिएंट के लिए बहुत अच्छा था जिसने अपने अधिक कीमत वाले बेस मॉडल की तुलना में केवल 23% खराब प्रदर्शन किया। हम आपके पहले उत्पादन को सीमित संस्करण मॉडल के रूप में नीलाम कर सकते हैं। यदि हम अगले कुछ मेक्स को विशेष कलेक्टर संस्करण मॉडल के रूप में लेबल करते हैं तो हम एक प्रतीक्षा सूची बना सकते हैं। संग्राहकों को यह पसंद आएगा।
मैं इस तरह की भीड़ को परोसने का समर्थक नहीं हूँ। वेस ने तुरंत उत्तर दिया। वह उन लोगों से घृणा करते थे जो मेक को युद्ध मशीनों के बजाय खिलौनों के रूप में मानते थे। आइए इसे सरल रखें। एक कारण है कि मैंने केवल 3 अलग अलग लेबल स्थापित किए हैं। मैं अपने कैटलॉग को अस्त व्यस्त नहीं करना चाहता। हालांकि उन्होंने सही विकल्प चुनने के लिए मार्सेला पर भरोसा किया, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा अधिकतम लाभ कमाना था। इस बार बेस ने उस पर लगाम लगाई क्योंकि वे हती नहीं करना चाहता था। उन्होंने भी पार्टी से किनारा कर लिया। क्या आप वाकई उपस्थित नहीं होना चाहते? आपकी उपस्थिति आपके डिजाइन में एक नयापन जोड़ देगी। भले ही आप इस समय उन्हें जीतने में असफल हो जाएं, फिर भी आप कुछ ऐसे संबंध विकसित कर सकते हैं जो लंबे समय में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपकी तरह मार्केटिंग विशेषज्ञ नहीं हूँ। मेरी मौजूदगी से आपकी पार्टी में कोई खास इजाफा नहीं होगा। जैसा कि वेस ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें इस प्रकार के समारोहों में भाग लेना पसंद नहीं है। जैसे ही वेस ने अपना पहला मैच भेजा, मार्सेला स्वयं पार्टी की मेजबानी करने के लिए सहमत होगी। कॉल समाप्त करने के बाद उसने अपनी उंगलियां फैलाई और अपना सिर रगड़ा। मेरा सिर दर्द अभी भी बना हुआ है। उम्मीद है कि जब तक मैं पहला मार्का बनाना शुरू करूंगा तब तक यह खत्म हो जाएगा। वेस ने अनिच्छा से एमटीए के खुले बाजार से लगभग 18 मिलियन क्रेडिट के लिए सामग्रियों के एक बैच का ऑर्डर दिया। उसने देखा कि इस बार उसने उतनी ही मात्रा के सामान के लिए थोड़ा अधिक भुगतान किया। कीमतें बढ़ गई हैं। यह समझ में आया। सभी को युद्ध की गंध आ रही थी, इसलिए निर्माताओं ने 24 घंटे अपनी उत्पादन लाइनें चलानी शुरू कर दी। मेक उद्योग ने पहले की तुलना में अधिक संसाधनों का उपभोग किया। इससे उस अतिरिक्त आपूर्ति में कटौती हुई जिसे खनन निगम नियमित रूप से खुले बाजार में फेंक देते थे। बड़े निर्माताओं को दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों से लाभ हुआ, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। केवल वेस जैसे छोटे लोग जिन्हें पूरी बाजार कीमत चुकानी पड़ती थी, उन्हें परेशानी महसूस होने लगी। यदि कीमतें 1/3 बढ़ गईं, तो मैं लाभ नहीं कमा पाऊंगा। कीमतों में बढ़ोतरी ने उनके उत्साह को कम कर दिया। वेस को अचानक एहसास हुआ कि संसाधन बाजार में हर उतार चढ़ाव के कारण उनका व्यवसाय खतरनाक रूप से प्रभावित हो रहा है। अभी विकल्पों में उलझना उचित नहीं है। जब मेरा व्यवसाय बढ़ेगा, तो मैं अपने ओवरहेड का विस्तार करूंगा और एक वित्तीय विशेषज्ञ को नियुक्त करूंगा। अभी बेस मानक वर्ष के अंत से पहले कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा करना चाहता था। लार्किंसंस हमेशा अपने पैतृक घर लौट आए नए साल का जश्न मनाने के लिए रेट्सबर्ग में। निस्संदेह सेना में सेवा करने वाले अधिकांश लार्किंसन इस कठिन समय में छुट्टी मांगने में असमर्थ थे। वेस को उम्मीद थी कि इस साल की सभा अधिक शांत होगी। यह अच्छा होगा यदि मैं अपनी योग्यता साबित कर सकूं। दादाजी और अन्य बुजुर्गों को वर्चुअल मैच की परवाह नहीं है। पुरानी पीढ़ी अभी भी वेस को हेय दृष्टि से देखती थी। उन्होंने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मैकेनिकल उद्योग में उनके प्रवेश को अस्वीकार कर दिया। जब उन्होंने अपनी मेक वर्कशॉप की स्थापना की तो उनमें से किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। केवल उनके पिता को ही उनके सपने पर विश्वास था। मैं बूढ़ी बकरियों को दोष नहीं देता। हालांकि मुझे शुरुआत में अपने पिता की मदद से बहुत फायदा हुआ, लेकिन मैं अपनी कड़ी मेहनत से ही इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं उन अन्य डिजाइनरों की तरह नहीं हूं जो केवल बाहरी पैसे से टिके रहने में कामयाब रहे। वेस के लिए यह विशेष गर्व का विषय था। जब तक वे कुछ और मशीनें बेचता, वह अपने रिश्तेदारों को पर्याप्त नकदी प्रवाह दिखा सकता था और उनका सम्मान अर्जित कर सकता था। आइए अभ्यास शुरू करें। वेस ने आयरन स्पिरिट में अपने डिजाइनर खाते में लॉग इन किया और इसकी वर्चुअल वर्कशॉप में प्रवेश किया।
अपने नवीनतम ऑर्डर की सामग्रियों को अपने पिछवाड़े तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट को लगे 3 दिनों में उन्होंने अपने नए डिजाइन की एक आभासी प्रतिलिपि को पूरा करने का प्रयास किया। वर्चुअल वर्कशॉप की उत्कृष्ट सुविधाओं ने उनकी सटीकता में काफी वृद्धि की। 3D प्रिंटर और असेंबली सिस्टम दोनों में उनकी बढ़ी हुई दक्षता ने भी उनकी क्षमताओं को बढ़ाया। दोनों कारकों ने सुनिश्चित किया कि उसने 2 दिनों से भी कम समय में एक दोष रहित मशीन बनाई। एक बार जब उन्हें अपने शिपमेंट प्राप्त हो गए तो उन्होंने वास्तविक ब्रह्मांड में अपनी सफलता की नकल करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी और घटिया सेकेंड हैंड मशीनों का उपयोग करने के कारण अपने कार्यों की सावधानी पूर्वक दोबारा जांच की। वे अपने पुराने 3D प्रिंटर और असेंबलर की बेड़ियों में जकड़े जाने से बहुत अधिक निराश हो गया। यदि मैं सफलतापूर्वक डॉर्टमुंड का पुनर्निर्माण करता हूं, तो मुझे इसे बहुत लंबे समय तक बदलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छे असेंबली सिस्टम खरीदना बहुत सस्ता है, हालांकि जो गुणवत्ता में डॉर्टमुंड से मेल खा सकते हैं उनकी कीमत अभी भी 1 अरब क्रेडिट से अधिक होगी। एक औद्योगिक प्रिंटर के विपरीत, यदि ठीक से रखरखाव किया जाए तो एक असेंबली सिस्टम समय के साथ अपना मूल्य कभी नहीं खोता है। नवीनतम तकनीकों के साथ बने रहने के लिए उन्हें केवल कभी कभार फर्मवेयर अपडेट की आवश्यकता होती है। अधिक महंगे असेंबलर तेजी से और अधिक सटीकता से काम करते थे। भारी मशीन के विभिन्न हिस्सों को अपनी जगह पर उठाने के लिए बेहद मजबूत असेंबलरों की आवश्यकता होती है। किसी भी मामले में वेस को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने बिना किसी समस्या के समाधान कर लिया। उन्होंने यथासंभव रूढ़िवादी तरीके से काम किया और इस कार्य को पूरा करने में 5 दिन का समय लिया। मार्क कार्लाइल की संशोधित आंतरिक वास्तुकला ने वेस को अपनी गति बनाए रखने की अनुमति दी, क्योंकि उसने जानबूझकर उन गांठों को हटा दिया था जो उसे पिछले संस्करण में भ्रमित करती थीं। निर्माण प्रक्रिया तब समाप्त हो गई जब असेंबलर ने पूरे फ्रेम पर कोटिंग लगाना समाप्त कर दिया। वेस ने लकी को पकड़ते हुए अपनी रचना की ओर देखा और मुस्कुराया। यह लगभग पूर्ण है। मुझे केवल एक सुनहरा लेबल और एक रत्न स्थापित करने के लिए कॉकपिट के अंदर चढ़ना होगा। फिर भी वेस को लग रहा था कि उसके मॉडल में कुछ आवश्यक कमी है, कुछ ऐसा जिसने मशीन पर उसकी अपनी निजी रचना की मुहर लगा दी। जब उन्होंने अपने ताज़ा निर्मित में की तुलना अन्य मॉडलों से की, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि इसमें क्या कमी है। अब समय आ गया है कि वे अपने ब्रांड के लिए लोगो डिजाइन करें। वेस ने लकी की ओर देखा और अपना सिर खुजलाया। मेरे लोगों को अपनी समानता देने के बारे में आप क्या कहते हैं? मशीनी बिल्ली उसके सवाल से ज्यादा उसकी खरोंच के जवाब में म्याऊं म्याऊं करने लगी। मैं प्रतीक को शैलीबद्ध करना सुनिश्चित करूंगा। मुझे नहीं पता कि आपकी उत्पाद श्रृंखला वास्तव में आकाशगंगा में मौजूद है या नहीं। आखिरी चीज जो मैं चाहता हूं वह है किसी के कॉपीराइट पर कदम उठाना। सच कहूं तो वेस को शायद ही विश्वास हुआ कि लकी की एक और प्रति आकाशगंगा में मौजूद है। अकेले उनके रत्न उत्सर्जन कौशल ने ब्रह्मांड की उनकी समझ को चुनौती दी। अध्याय 132 व्यवहार में एक अंत में वेस को अपना लोगो तैयार करने में कुछ घंटे लगे। हालांकि उनकी कलाकृति किसी भी आलोचक को संतुष्ट नहीं कर सकी, लेकिन यह काफी अलग दिखती थी। ऐसा लग रहा था मानो एक कार्टूनुमा इंद्रधनुषी बादल के ऊपर एक घुमावदार कांस्य बिल्ली आराम कर रही हो। वेस को स्वीकार करना पड़ा कि डिजाइन में पारंपरिक प्रकार की परिपक्वता का अभाव था जिसे अधिकांश गंभीर हथियार निर्माता पसंद करते थे। मुझे आशा है कि आपको मेरे ब्रांड को अपनी समानता देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लकी ने अपने तैयार काम के प्रक्षेपण पर पंजा मारना जारी रखा। उन्होंने डिजाइन को असेंबलर सिस्टम पर अपलोड किया और इसे मे की बाईं छाती पर अपने नए डिजाइन किए गए लोगो पर पेंट करने की अनुमति दी।
वेस ने अब अपने करियर में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक लोगो लागू किया है के रूप में कोटिंग अंततः सेट हो गई। वेस ने एक मंच पर कदम रखा जो कॉकपिट तक मंडराता था। वह उसके आलीशान इंटीरियर में दाखिल हुआ और सीट पर बैठ गया। उन्होंने किनारों और शीर्ष पर खुदी हुई आकृतियों का अध्ययन किया। अगर किसी ने ध्यान से ध्यान दिया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने 3 अलग अलग कहानियां बताई हैं। वेस ने गहरी सांस ली। यहाँ अच्छी खुशबू आ रही है। नवजात शिशु की महक से बढ़कर कुछ नहीं। एक बार जब वह अपने मुंह से उभर गया तो वेस ने अपने डिजाइन के अंतिम भागों को स्थापित किया। उन्होंने सबसे पहले गोल्डन प्लेट को सेंट्रल कंसोल के नीचे से जोड़ा। C1 C2 मार्क एंटनी मार्क आई पूरी तरह से वेस लार्किंसन द्वारा डिजाइन किया गया। केवल वेस लार्किंसन द्वारा हाथ से निर्मित ब्राइट रिपब्लिक में निर्मित उत्पादन एक प्लेट लगभग कैप्टन कारूथर के मेक के अंदर की प्लेट के समान दिखती थी। केवल 2 प्रतियां तैयार करने के बाद किसी डिजाइन पर यह उनका पहला काम था। इतनी कम बिक्री हासिल करने के बाद डिजाइन को अपडेट करना वेस को एक दुखद स्थिति लगी। मार्क आई अब आधिकारिक तौर पर इतिहास बन गया है। समय कैसे उड़ता है। कॉकपिट से बाहर निकलने से पहले उन्होंने लकी का एक रत्न स्थापित किया। इससे पहले कि वे इसे अपनी जगह पर सेट करता, उसने सबसे पहले अपने सिस्टम खरीदे गए एनोनिमाइजर स्टैंप को पुनः प्राप्त किया। विशिष्ट स्याही लगाने के बाद उसने शहद जैसे सिट्रीन के एक शानदार टुकड़े पर सावधानी पूर्वक मोहर लगा दी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्टाम्प ने वास्तव में वही किया जो सिस्टम ने दावा किया था, उसने अपना हैंडहेल्ड मल्टी स्कैनर निकाला। मणि को सावधानी पूर्वक कई स्कैन के अधीन करने के बाद मशीन ने जिद की कि वे इसके पास एक चमकदार चट्टान के अलावा कुछ नहीं है। यह काम करता है जैसी कि सिस्टम से अपेक्षा थी। मेक डिजाइनर सिस्टम लालची और मनमौजी हो सकता है, लेकिन इसने कभी झूठ नहीं बोला। वेस ने सिट्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ सेकंड के फोकस के बाद विवरण उनके दृश्य में दिखाई दिया। गर्मी का सिट्रीन स्थापित होने पर मेक की सुरक्षितता क्षमता 2% बढ़ जाती है। वेस ने कुछ हफ्ते पहले यह रत्न पुनः प्राप्त किया था। पीला रत्न लकी के परिवर्तन के बाद के मलमूत्र का हिस्सा था। उनके हालिया अपग्रेड और उनके द्वारा प्राप्त प्रीमियम खनिजों के कारण उनके रत्नों की गुणवत्ता चौगुनी हो गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कोई खराबी तो नहीं रह गई है, अपने उपकरण को स्कैन करने के बाद वेस ने इसे भेजने की व्यवस्था की। सबसे पहले उन्होंने इसे प्रमाणित करने के लिए एमटीए को भेजा। एक बार जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि वेस ने कोई गड़बड़ नहीं की है, तो मेक को बेन थीम लाने के लिए एक हेवी ड्यूटी परिवहन जहाज पर भेजा जाएगा। जैसे ही वेस ने अपनी कार्यशाला से एक भारी शटल को उड़ान भरते देखा, उसने एक गहरी सांस छोड़ी। एक एकल मशीन को बनाने में 5 दिन का समय थोड़ा अधिक है। यदि मैं कुशल होना चाहता हूं, तो मुझे 3 दिनों में एक कार्य पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। सीखने की अवस्था के कारण उत्पादन प्रक्रिया हमेशा धीमी और अस्थिर शुरू हुई। एक बार जब वे इसको डिजाइन की आदत हो गई और उसने सबसे आम समस्याओं के लिए प्रतिक्रियाएं तैयार कर लीं, तो वे आसानी से मार्क आई को उतनी ही तेजी से बना सकता था जितना उसने खेल में किया था। उन्हें उम्मीद थी कि जब तक वे सार्वजनिक रूप से डिजाइन की घोषणा करेंगे तब तक वे उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे। अभी के लिए वेस का इरादा किसी अन्य प्रोजेक्ट में प्रवेश करने का है। वह अपने सुरक्षित भंडार में दाखिल हुआ और बचाए गए डॉर्टमुंड प्रिंटर भागों के बक्सों के पास पहुंचा। लकी उसके पीछे पीछे अंदर गया और उत्सुकता से बक्सों में रखे सामान को हाथ से देखने लगा। वेस को चिंता नहीं थी कि बिल्ली कुछ शरारत करेगी। कमरे के दूसरी ओर खनिजों का एक खुला कंटेनर रखा हुआ था। एक बार जब बिल्ली ने उसकी जिज्ञासा शांत कर दी,
तो वे एक भोजन के अपने पसंदीदा डिब्बे के पास तेजी से पहुंच गया और कुछ टुकड़ों को कुतरना शुरू कर दिया। मैंने सभी भागों को एकत्रित करने में बहुत जल्दबाजी की है। मुझे उन्हें सुलझाना चाहिए और लंबे समय तक होने वाले नुकसान की जांच करनी चाहिए। पहले वेस ने केवल टूटे हुए डॉर्टमुंड और बिखरे हुए हिस्सों को सही तरीके से स्कैन किया था। अब जब उनकी पूरी वर्कशॉप तक पहुंच हो गई, तो उन्होंने अपने असेंबली सिस्टम से एक पूर्ण आकार के स्कैनर का उपयोग करने का इरादा किया। लिफ्टिंग बॉट्स के एक छोटे से समूह ने बक्सों को खोला और हिस्सों को विशाल भंडारण कक्ष के फर्श पर फैला दिया। मिश्र धातु या मिश्रित के प्रत्येक टुकड़े को सूचीबद्ध करने के बाद बॉट भागों को असेंबली सिस्टम में ले आए। वहां इनबिल्ट स्कैनिंग सिस्टम ने वस्तुओं को पूरी तरह से मैप किया। जैसे वे आगे बढ़े और वे इसको किसी भी खामियों के प्रति सचेत किया, 500 भागों में से केवल एक में अनियमितता के लक्षण दिखे। वेस ने बिना किसी हिचकिचाहट के संदिग्ध भागों को लिख दिया। उसने उन्हें एक मध्यम आकार के कंटेनर में रखा और उन्हें उनके मूल घटकों में विभाजित करने के लिए एक रिसाइकलिंग सुविधा में भेज दिया। चूंकि उसे घटकों का रीमेक बनाना था, इसलिए वह अपने पास मौजूद सामग्रियों का भी उपयोग कर सकता था। परिष्कृत मशीन में शामिल कुछ विदेशी चीजें खुले बाजार में भी नहीं मिल सकीं। फिर भी वेस को अपने स्कैनर्स पर पूरा भरोसा नहीं था। वे बाहरी हिस्से को मापते समय ठीक काम किया, लेकिन कुछ सामग्रियां इतनी सघन थीं कि स्कैनर कुछ मिलीमीटर से भी आगे नहीं घुस पाए। एमटीए की अत्याधुनिक मशीनें उधार लेने के अलावा वेस ने कुछ और उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने सावधानीपूर्वक एक बंद डिब्बे से एक पुरानी दिखने वाली लालटेन निकाली। उसे सिस्टम द्वारा पुरस्कृत कुछ यादृच्छिक ड्रॉ से रहस्यमय वस्तु प्राप्त हुई। उन्होंने इसका बारीकी से निरीक्षण किया। अपूर्णता का लालटेन जलाएं और संरचनात्मक खामियों को उजागर करने के लिए इसे किसी मशीन या घटक पर चमकाएं। उजागर खामियां केवल लालटेन धारक को ही दिखाई देती हैं। दीपक में 5 घंटे तक जलने के लिए पर्याप्त तेल होता है। सिस्टम, क्या लालटेन काम करेगी यदि मैं इसे में के अलावा किसी अन्य चीज पर चमकाऊं? अपूर्णता का लालटेन उन खामियों को उजागर करने के लिए है जो मेज के प्रदर्शन में बाधा डालती हैं। कोई भी घटक जो सीधे तौर पर मेज से संबंधित नहीं है, लालटेन की रोशनी से प्रकाशित नहीं होगा। लालटेन यह कैसे निर्धारित करता है कि कोई घटक मेज से सीधे संबंधित है या नहीं? एक 3D प्रिंटर मॉडल बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्या यह पर्याप्त प्रत्यक्ष है? केवल वे घटक जो मौजूदा डिजाइन का हिस्सा हैं, अपूर्णता के लालटेन के परिप्रेक्ष्य में पात्र हैं। वेस ने सिस्टम की जिद को लालटेन के उपयोग से प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली ने लालटेन के नियम को काफी व्यापक तरीके से व्यक्त किया है। उनके जैसे इंजीनियरों ने अक्सर अपने लाभ के लिए अपरिवर्तनीय नियमों को मोड़ना सीखा। जब तक मैं प्रिंटर के हिस्सों को मेक डिजाइन में शामिल करता हूँ, लालटेन उन्हें योग्य मानेगा, ठीक है? हाँ 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 हाँ, मैं सही हूँ। वो हंसा। यदि इसे केवल इस तरह से घटकों का इलाज करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, तो मैं बस एक साथ कुछ थप्पड़ मारूंगा। लालटेन के भेद का पहले तो कोई मतलब ही नहीं था। मेक और गैर-मेक घटकों के बीच कृत्रिम अंतर केवल बाहरी ताकत से ही लगाया जा सकता था। चूंकि लालटेन कोई जीवित वस्तु नहीं थी, इसलिए वेस ने आसानी से इसकी चालाकी की कमी का फायदा उठाने का एक तरीका निकाल लिया। एक बार जब असेंबलर सिस्टम ने सभी भागों की स्कैनिंग और सॉर्टिंग पूरी कर ली, तो वेस ने विस्तृत डेटा को अपने डिजाइनर सॉफ्टवेयर में आयात किया। आकाशगंगा में सबसे बदसूरत मशीन को डिजाइन करने का समय आ गया है। उन्हें संदेह था कि किसी घटक को रोशन करने का निर्णय लेते समय केवल व्यवहार्य डिजाइन ने ही भूमिका निभाई। इसका मतलब यह था कि वेस को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ा कि उसका फ्रैंकस्टीन राक्षस वास्तव में चल सके और गोली मार सके।
डॉर्टमुंड का वजन 2 भारी मशीनों जितना है। इतनी बड़ी राक्षसी को अपने पैरों पर खड़ा रखने में काफी मेहनत लगेगी। पैरों को पहियों या धागों से बदलने से काम नहीं चला, क्योंकि वे इसको मेक की परिभाषा पर कायम रहना पड़ा। क्योंकि उसे वास्तव में मेक का निर्माण नहीं करना था, वेस ने डिफॉल्ट सीजर ऑगस्टस फ्रेम से शुरुआत करना चुना, क्योंकि इसमें सर्वोत्तम सामग्री का उपयोग किया गया था। सबसे पहले उसने अंगों को अलग किया और धड़ को चौड़ा किया। उन्होंने नीचे की ओर एक खोखला खंड जोड़ा और इसे अनावश्यक बिजली रिएक्टरों और इंजनों से भर दिया। फिर उन्होंने विस्तारित हिस्से में जोड़ने से पहले डिफॉल्ट पैरों को लगभग 1 दर्जन बार दोहराया। इंजन से पैरों तक प्रेरक शक्ति स्थानांतरित करने वाली कृत्रिम मांसपेशियों को मजबूत करने में कुछ घंटे लग गए। मेक अब तक एक बड़े आकार के सेंटोर स्पाइडर हाइब्रिड की तरह दिखता था, जिसके पीछे एक व्हीलबरो जैसा खोखला हिस्सा था। उन्होंने मेक के चारों ओर एक विस्तृत जाली बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हल्के डॉर्टमुंड भागों को उनमें जोड़ना शुरू कर दिया। वे जालियों से पेड़ पर पत्तों की तरह लटके हुए थे। एक बार जब वेस ने सभी छोटे पैमाने के हिस्सों का उपयोग कर लिया, तो उसने भारी घटकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें एक साथ वेल्ड किया और उन्हें बाहर छोड़े गए खोखले के अंदर ढेर कर दिया। इसने मॉन्स्टर मेक को पैरों वाले पुराने जमाने के ट्रक जैसा बना दिया। अपने तंत्र को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक यादृच्छिक सतह पर एक लेजर तोप जोड़ दी। उन्होंने तुरंत डिजाइन को अंतिम रूप दिया और इसे सिस्टम को सौंप दिया। यह मेरा नवीनतम डिजाइन है। मैं इसे 12 टांगों पर कबाड़ का टुकड़ा कहता हूँ। डिजाइन मूल्यांकन। 12 पैरों पर कबाड़ का टुकड़ा मॉडल नाम। 12 टांगों पर कबाड़ का टुकड़ा मूल निर्माता। वेस लार्किंसन वजन वर्गीकरण। अत्यंत भारी अनुशंसित भूमिका। लक्ष्य अभ्यास कवच। एफ वहन क्षमता। ए सौंदर्य शास्त्र। एफ धीरता। फेऊला दक्षता। एफ लचीलापन। एफ फायर पावर। एफ अखंडता। एफ मोबिलिटी। एफ स्पॉटिंग। एफ एक्स फैक्टर। एफ लागत क्षमता। एफ प्रोजेक्ट भागीदारी 100% मूल घटक रचना 3% कुल मिलाकर मूल्यांकन। 12 पैरों पर कबाड़ का टुकड़ा बमुश्किल एक मेक की परिभाषा को पूरा करता है। ये चलती फिरती विपदा अपने स्वयं के विलक्षण वजन को बनाए रखने के अलावा हर संभव भूमिका में विफल रहता है। व्यावहारिक मशीन डिजाइन करने में विफल रहने के कारण आपको कोई डिजाइन अंक नहीं मिले हैं। जब सिस्टम ने उसके डिजाइन को चिह्नित किया तो उसे जरूर झटका लगा होगा। वेस को अपनी मुस्कुराहट दबानी पड़ी। कबाड़ का टुकड़ा बमुश्किल हिल सकता था, अपने स्थान पर गिरे बिना खड़ा होना तो दूर की बात थी। फिर भी जब तक यह 1 मिनट तक रुका रहा, वह एक व्यवहार्य मशीन बनाने में सफल रहा। वेस प्रिंटर के पुर्जों के व्यवस्थित ढेर के पास लौट आया और लालटेन बाहर ले आया। बाती को सावधानी से जलाने के बाद लालटेन ने एक शानदार सुनहरी चमक छोड़ी, जिसने उसे एक पल के लिए लगभग अंधा कर दिया। चमक मंद होकर हल्की चमक में बदल गई। जब भी नारंगी रोशनी का सामना जमीन पर पड़े घटकों में से किसी एक से होता, तो वे भड़क जाती और गहराई में डूबने की कोशिश करती। वेस ने केवल लालटेन पकड़ रखी थी और कुछ घटित होने का इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद उसे कुछ संकेत दिखे। एक बड़ी मिश्र धातु की शीट का हिस्सा लाल चमकने लगा। वे छोटे हेयरलाइन फ्रैक्चर की तरह दिखते थे। उनकी उपस्थिति ने साबित कर दिया कि उन्होंने लालटेन की प्रोग्रामिंग को सफलतापूर्वक मूर्ख बना दिया। यह भी खूब रही। लालटेन की मदद से वेस ने बचे हुए हिस्सों को बाहर निकाला जो संदिग्ध रूप से चमक रहे थे। यदि उसने लालटेन की उपेक्षा की होती, तो हो सकता है कि वह आगे बढ़ता और एक डॉर्टमुंड को जोड़ता जो एक दिन कबाड़ के ढेर में ढह सकता था।
इस एहतियाती कदम से उसने व्यावहारिक रूप से अपनी खाल बचा ली। अंत में वेस्ट को 200 भागों में से लगभग 1 को रिसाइकल करना पड़ा। यह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। माइक्रो फ्रैक्चर और अन्य दोषों की व्यापकता ने उन्हें अपने वर्तमान कार्यक्रम को रोकने के लिए मजबूर किया। मार्क कार्लाइल के आदेशों को पूरा करने से पहले वे एक पुनर्निर्माण परियोजना में कुछ प्रगति करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आवश्यक कदमों को कम करके आंका। मैं अधिकांश भागों को घर पर ही बदल सकता हूं, लेकिन ये उच्च श्रेणी के प्रोसेसर एक अलग मामला है। सौभाग्य से मैंने बहुत सारे अतिरिक्त सामान उठा लिए। चिप्स के कई सेटों में से वेस ने पाया कि उनमें से केवल कुछ ही अभी भी प्राचीन बने हुए हैं, जबकि उन्होंने कार्यात्मक चिप्स का एक पूरा सेट इकट्ठा किया। उनके सुरक्षा उपायों ने संभवतः उन्हें एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने से रोक दिया। उनके सीरियल नंबर और व्यक्तिगत सेटिंग्स मेल नहीं खाती। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो इन चिप्स को हैक कर सके। उन्होंने निष्कर्ष निकाला। अपने वर्तमान प्रोजेक्ट की संदिग्ध वैधता के कारण वे हेमटिए या कुछ और में प्रवेश नहीं कर सका। काले बाजार का सहारा लेने के अलावा वे इस मदद मांगने के लिए केवल क्लिफोर्ड सोसाइटी के बारे में सोच सकता था। मुझ में बहुत सारी खूबियां नहीं बची हैं। वह घबरा गया। इससे पहले कि मैं एक हैकर का खर्च उठा सकूं, मुझे एक छोटा मिशन पूरा करना पड़ सकता है। उससे पहले उसे घर की सफाई भी करनी थी। ग्रीन्स और व्हाइट डव्स की नवीनतम चालों ने वेस को पायनियर्स के साथ बैठक का अनुरोध करने के लिए प्रेरित किया। कैल्सी ने हाल ही में उन्हें एक संदेश भेजा कि उन्होंने पायनियर्स के एक महत्वपूर्ण सदस्य के साथ सफलतापूर्वक बैठक की व्यवस्था की है। ऐसा लगता है कि मैं कल फ्रेसलिन शहर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो लकी? मणि बिल्ली उसके कुरकुरे खाने को खाती रही। अध्याय 133 कैमोमाइल टी। वेस ने एक महंगे चाय घर में मेज पर सीट ली। डाउनटाउन फ्रेसलिन का शहरी शोर उसकी बगल की खुली खिड़की से होकर गुजर रहा था। लकी आलस्य से खिड़की पर बैठ गया और बड़े करीने से लगाए गए पेड़ों के बीच मंडरा रहे अनिर्हित पक्षियों और जीव जंतुओं को घूरने लगा। कुछ मिनट बाद कैल्सी प्राच्य प्रतिष्ठान की सीढ़ियां चढ़ गई। इस बार वह अपने साथ एक मेहमान लेकर आई थी। उसके बगल के बुजुर्ग सज्जन एक ऐसे नौकरशाह की तरह दिखते थे जो कभी भी उच्च पद पर नहीं आया। वह काफी परेशान भी लग रहे थे। मिस्टर लार्किंसन, अंततः आपसे मिलकर अच्छा लगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाते हुए वेस का अभिवादन किया। नाम है लिंडेन रॉयस। मैं पायनियरिंग पहल के हितधारक संबंधों का उपनिदेशक हूँ। श्री रॉयस ने मूल रूप से पायनियर्स में रुचि व्यक्त करने वाले प्रत्येक व्यवसायी या अधिकारी के साथ बातचीत की। हालांकि वेस अपने मालिक से बात करना पसंद करता था, भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते थे। आप मुझे वेस कह सकते हैं। यह ठीक है, बस मुझे लिंडन कहो। काम पर जाने से पहले आइए कुछ चाय का ऑर्डर दें, ठीक है? वेस ने सुगंधित कैमोमाइल चाय का एक बर्तन ऑर्डर किया। यह उनकी मां की पसंदीदा चाय थी। इसकी गंध से उसके मन में सरल समय की सुखद यादें ताजा होगी। उसके चेहरे पर एक क्षणभंगुर मुस्कान दिखाई दी, इससे पहले कि लकी का एक धक्का उसे वर्तमान में वापस ले आए। वह एक अद्भुत दिखने वाली बिल्ली है जो आपको वहां मिली है। क्या आपने इसे कार्नेगी ग्रुप से प्राप्त किया? नहीं, वह कुछ समय के लिए मेरे पास था। यहाँ लकी न्यूरूबार्थ साम्राज्य के एक आविष्कारक की एक विशेष रचना है। सच में वेस को पता नहीं था कि मणि बिल्ली मूल रूप से कहां से निकली थी। उपनिदेशक को प्रभावित करने के लिए युवक ने केवल कुख्यात प्रथम श्रेणी सुपरस्टेट का नाम बताया, जबकि लिंडन के पास अपनी अभिव्यक्ति को विनम्र रखने के लिए पर्याप्त आत्मनियंत्रण था। लकी के एक अलग झटके ने वेस को उस आदमी की उत्तेजना के बारे में गुप्त रूप से सूचित किया।
1 मिनट तक चाय का आनंद लेने के बाद आखिरकार उन्होंने दुकान पर बात करने का फैसला किया। मैं हाल ही में कैल्सी से आपके बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ। लिंडन ने वेस के बगल में बैठी युवती की ओर इशारा किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपने इनिशिएटिव फॉर पायनियरिंग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में रुचि व्यक्त की है, जबकि हम क्लाउडी कर्टन से प्रत्येक नागरिक का स्वागत करते हैं। मैं हमें ढूंढने के लिए आपकी स्वयं की प्रेरणा सुनना चाहूंगा। वेस ने पहले ही उत्तर तैयार कर लिया है। मेरा मेक व्यवसाय तेजी से विकास पथ पर प्रवेश करने वाला है। मेरा व्यवसाय जितना क्रेडिट और प्रचार उत्पन्न करने वाला है, उससे अतार्किक प्रतिक्रिया हो सकती है। मुझे हाल ही में राजनीति पर ध्यान देने के महत्व का एहसास हुआ। व्हाइट डव्स और ग्रीन्स के शत्रुतापूर्ण रवैये की तुलना में पायनियर्स शहर के एकमात्र लोग हैं जो व्यवसायियों के साथ मैल जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं, वेज। हालांकि क्लाउडी कर्टेन एक सोया हुआ ग्रह प्रतीत हो सकता है जहां कुछ भी नहीं होता है, सच्चाई यह है कि ग्रीन्स और व्हाइट डव्स लोगों के खिलाफ दैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। वे गृह सभा में लगातार अपने हृदयहीन एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने मेरे बारे में अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। हालांकि उन्होंने अभी के लिए शांत कर दिया है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे मेरे लिए अपने ग्रह पर अपना व्यवसाय चलाना असंभव बनाने के लिए कुछ पका रहे हैं। लिंडन ने सिर हिलाया और बर्तन से एक और कप कैमोमाइल चाय डाली। ऐसे संकेत हैं कि उनका गठबंधन लगातार बजट घाटे को दूर करने के लिए विधानसभा में एक सुधार विधेयक को आगे बढ़ाने वाला है। जैसा कि हमने सुना है, विधेयक में हथियार विनिर्माण और भारी उद्योग पर करों को 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। क्या? वेस ने लगभग अपनी चाय गिरा दी। 50% बेंथीम की दर से भी अधिक है। कर वृद्धि से वार्षिक बजट की कमी बिल्कुल भी नहीं भर सकेगी। इसके बजाय यह काम करने वाले दिमाग वाले प्रत्येक उद्यमी को दूर कर देगा। व्यापार और वाणिज्य की स्वस्थ उपस्थिति के बिना क्लाउडी कर्टेन और पिछड़ेपन की ओर चला जाएगा। एक राजनीतिक नौसिखिए के लिए आप अपनी भविष्यवाणियों में बहुत चतुर हैं। वेस इस बात से खुद को नहीं रोक सका कि उसकी बढ़ी हुई बुद्धि ने बिजनेस क्लास में जो कुछ भी सीखा था उसे खत्म कर दिया। यदि कोई भी समाचार पर ध्यान दे तो स्थिति का अंदाजा लगा सकता है। भले ही हमारे ग्रह का विकास मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, फिर भी कर की दरें मेरे व्यवसाय को सीधे प्रभावित करती हैं। मेरे सिर पर इतनी जानलेवा कर दर लटकी हुई हो तो मेरे लिए जीवन यापन करना असंभव है। लिंडन ने वेस के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की और अपने विचारों के बारे में विस्तार से बताया। हमारे ग्रह को बसे हुए कई 100 साल हो गए हैं, लेकिन तब से हमने क्या किया है? हमारी आबादी केवल 20 मिलियन पर स्थिर बनी हुई है, जबकि भूमि का विशाल हिस्सा अप्रयुक्त है। मैं तथ्यों से परिचित हूँ। हमारी जनसंख्या वृद्धि स्थिर बनी हुई है क्योंकि हमारे सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली लोग हमेशा बेहतर चरागाहों की ओर पलायन करते हैं। अपने ग्रह के पिछड़ेपन के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा के बाद लिंडेन ने अंततः पीछा करना छोड़ दिया। आपके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम वास्तव में एक जैसा सोचते हैं। बूढ़े ने सख्त चेहरा अपनाने से पहले तारीफ की। दुर्भाग्य से राजनीतिक चिंताओं के कारण आपको अपने साथ स्वीकार करना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। इन कारणे वेस को आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार उनमें बहुत कुछ समानता थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? वहाँ है। हमें हाल ही में इस बात के सबूत मिले हैं कि आप हमारे समाज में एक अरुचिकर तत्व के साथ संगति कर रहे हैं। वाल्टर के भेलर्स। बिल्कुल। इस बार लिंडेन की अभिव्यक्ति भ्रूभंग में बदल गई। शायद आपको रीति रिवाजों के बारे में जानकारी नहीं है। उसे माफ किया जा सकता है। फिर भी
आपको पता होना चाहिए कि ऐसे गिरोहों के साथ बातचीत करने से आपको केवल क्षणिक लाभ ही होगा। व्हेलर्स अनिवार्य रूप से गिर जाएंगे और दूसरे गिरोह द्वारा विस्थापित हो जाएंगे। सहयोगी के रूप में आपका भाग्य भी अच्छा नहीं हो सकता है। व्हेलर्स के साथ मेरे रिश्ते का आकलन करना आपका काम नहीं है। वे इस ग्रह पर एमटीए के अलावा पर्याप्त यांत्रिक बल के साथ एकमात्र शक्ति हैं। एक में एक डिजाइनर और मैं एक निर्माता के रूप में यह तय है कि हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध में प्रवेश करते हैं। वाल्टर के व्हेलर्स हो सकता है कि वे असभ्य कमीने हों, लेकिन उन्होंने वेस के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। श्री लार्किंसन, मेरा मानना है कि आप व्हेलर्स के साथ जुड़ने से जुड़े जोखिमों को गंभीर रूप से कम आंक रहे हैं। आपके विरोधी आपके संबंधों के बारे में जानते हैं और डरते हैं कि आप इसका फायदा उठाएंगे। वास्तव में, यदि स्थिति खुले संघर्ष में बदल जाती है तो ग्रीन्स और व्हाइट डव्स ने पहले से ही कुछ तैयारी कर ली है। यह काफी हद तक एक चेतावनी है जो आपने मुझे दी है। वेस ने उपनिदेशक के लक्ष्य का पता लगाने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। यह अफसोस की बात है कि व्हेलर्स के साथ मेरा रिश्ता मजबूत है। मेरे लिए उनके साथ अपने रिश्ते तोड़ना असंभव है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वे ही मेरे एकमात्र दोस्त हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं कि अगर मेरी वर्कशॉप खतरे में हो तो मैं मदद कर सकता हूं। उनके गृह पर एक मेक वर्कशॉप का महत्व अन्य सभी विचारों से बढ़कर है। एक वास्तविक में एक डिजाइनर ने व्हेलर्स को कई संभावित सेवाएं प्रदान की, जैसे कि उनके मेक को अनुकूलित करना या ऐसे कस्टम डिजाइन करना जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप हों। आखिरकार लिंडन अपनी जिद से पीछे हट गए और इसके बजाय उन्होंने अपने सूट से एक सुरक्षित डेटा पैड निकाल लिया। उसने उसे चालू किया और चाय के बर्तन के बगल वाली मेज पर रख दिया। यह क्या है? वेस ने पैड पकड़कर सामग्री को स्क्रॉल करते हुए पूछा। उन्होंने जो देखा उससे पता चला कि पैड में ग्रह के भूमध्य रेखा के पास स्थित कुछ दूरस्थ खेतों के बहुत सारे दस्तावेज और सर्वेक्षण डेटा थे। लिंडन ने अपने हाथ जोड़ लिए और मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं कि हरे और सफेद कबूतर मूल शांतिवादियों के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने हमारे ग्रह का उपनिवेश किया था? जब कॉलोनी अभी भी एक निजी व्यावसायिक उद्यम थी, तब कॉलोनी के अधिकांश शेयरों पर उनका स्वामित्व हुआ करता था। उन्होंने इस ग्रह पर बसने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यह उनके अपने ब्रांड की लग्जरी फसलों की खेती के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। तो वे विशाल क्लाउड राइस फार्मों के पीछे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गृह सभा कृषि का इतना पक्ष लेती है। ग्रीन्स और डव्स केवल अपनी जेब भरने में रुचि रखते हैं। क्लाउडी कर्टेन द्वारा विकसित सबसे प्रसिद्ध उत्पादों में से एक अत्यधिक पौष्टिक चावल का आनुवंशिक रूप से संशोधित प्रकार था। बीज न्यू रूबार्थ साम्राज्य से उत्पन्न हुए और जब से ब्राइट रिपब्लिक के संस्थापक कोमोडो स्टार सेक्टर में बसे, उन्होंने इस कुख्यात संवेदनशील फसल की खेती करने की कोशिश की और असफल रहे। संशोधन के एक और दौर के बाद ही क्लाउडी कर्टेन की समशीतोष्ण और स्थिर जलवायु में फसलें अस्थायी रूप से उगाई जा सकीं। फूले हुए, स्वादिष्ट और पौष्टिक चावल को उगाने और बेचने वाले दो संघों ने इसे क्लाउड राइस के रूप में ब्रांड किया। यह ग्रह का नंबर 1 निर्यात था, जिसने कई अन्य विशिष्ट फसलों को पीछे छोड़ दिया। जब वे इसको सर्वेक्षण डेटा में एक बड़ा छेद नजर आया, तो वे रुक गया। क्या कोल्म्स क्षेत्र में कुछ खास है? रेले कंसोर्टियम और लुवोन कंसोर्टियम क्लाउड चावल की खेती के अधिकार वाली एकमात्र कृषि संस्थाएं हैं। रेले ग्रीन्स का पक्ष लेते हैं जबकि लुवोन्स व्हाइट डव्स को वित्त पोषण कर रहे हैं। ग्रह पर बसने के मात्र एक दशक बाद अचानक अलग होने से पहले वे एक बड़ा परिवार हुआ करते थे। आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, वेस ने शिकायत की। इसका सर्वेक्षण डेटा और कॉलम्स क्षेत्र से क्या लेना देना है?
मैं आपको कुछ आवश्यक संदर्भ प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे मित्र, लेकिन ठीक है, आइए इतिहास के पाठ को छोड़ दें। आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि अपनी समान जड़ों के बावजूद रैले और लुवोन भी प्रतिद्वंद्वी हैं जो प्रभुत्व के लिए एक सूक्ष्म संघर्ष में बंद हैं। तो आप कह सकते हैं कि कंसोर्टियम और वे समूह जिनका वे समर्थन कर रहे हैं, वे शत्रु हैं। यह बिल्कुल उपयुक्त वर्णन है। लिंडन ने सिर हिलाया। इस प्रकार आप हमारे आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं जब हमें पता चला कि प्रतिबंधित कोलम्स क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी वास्तव में दो कंसोर्टियम के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इससे वे इसकी भौहें तंगी। दो राजनीतिक और आर्थिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए सभी चीजों के कृषि उद्यम पर सहयोग करना यह संकेत देता है कि इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण छिपा है। वेस ने शुरुआती ऐतिहासिक सर्वेक्षण मानचित्रों को देखा और पाया कि कोलम्स क्षेत्र एक सुप्त ज्वालामुखी के आसपास केंद्रित था। इस ज्वालामुखी के आसपास का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ भूमि होना चाहिए। तो आप क्या हासिल कर रहे हैं? क्या आप नहीं देखते? कोलम्स क्षेत्र दोनों कंसोर्टियम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि उनके पूर्वजों ने सबसे पहले इस ग्रह पर निवास किया। यह खबर कि मूल शांतिवादी एक उपजाऊ भूखंड के कारण क्लाउडी कर्टेन जैसे बंजर ग्रह पर बस गए होंगे, ने उनकी रुचि जगाई। खेती कंसोर्टियम क्लाउड राइस की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान चीज की खेती कर रहे होंगे। यह सब दिलचस्प है, लेकिन आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? मैं महज एक मेक डिजाइनर हूँ। खेती किसानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शायद आप सही हैं, लेकिन स्थिति पर विचार करें। वाल्टर व्हेलर्स नियमित रूप से स्थानीय व्यवसायों से जबरन वसूली करते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से लाभदायक निर्यात क्लाउड राइस से कटौती का भी दावा करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है यदि उनके कुछ मेक्स ने कोल में इस क्षेत्र में चलने का फैसला किया? लकी ने अपनी पूंछ हिलाना बंद कर दिया और लिंडग्रेन को एकाग्र तीव्रता से घूरकर देखा। किसी भी आक्रामकता को रोकने के लिए वेस ने तुरंत अपनी पीठ पर हाथ फेरा। मिस्टर रॉयस, आपने मुझे बहुत खतरनाक सुझाव दिया है। क्या कोई कारण है कि आपने अपनी बुद्धिमत्ता पर काम करने के बजाय मुझसे इसका उल्लेख किया है? डिप्टी डायरेक्टर ने पल्ला झाड़ लिया। मुझे क्या कहना चाहिए? पायनियर्स ठगों का कोई सशस्त्र गिरोह नहीं है। हमें गुंडों की तरह गुंडागर्दी करने की आदत नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हेलर्स एक उल्लेखनीय रूप से एकजुट समूह हैं। आप श्री वाल्टर के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन उनमें नेतृत्व की स्वाभाविक प्रतिभा है। राजनेताओं के प्रति उनके तिरस्कार के कारण हमें से किसी के लिए भी उनके कैडर के साथ बातचीत करना असंभव है। आप एक गुमनाम टिप छोड़ सकते हैं। यदि जानकारी किसी संदिग्ध स्रोत से आती है तो हो सकता है कि वे उस पर कार्यवाही न करें। वेस ने मेज पर अपनी उंगलियां घुमाई और स्थिति पर विचार किया। भाड़े के गिरोह से उसके निर्विवाद संबंधों के कारण पायनियर्स ने उसे अपने छोटे क्लब में शामिल होने से मना कर दिया। फिर उन्होंने उनसे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के सबसे महत्वपूर्ण समर्थकों को झटका देने के लिए उन्हीं कनेक्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। वेस को लकी को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि उपनिदेशक में पाखंड की बू आती है। मुझे यकीन है कि एक घटना से पायनियर्स को फायदा होगा। लिंडन ने उसे मुस्कुरा दिया। पायनियर्स के लिए जो अच्छा होगा उसे आप जैसे सहयोगियों के साथ भी साझा किया जाएगा। जब ग्रीन्स और व्हाइट डव्स को अव्यवस्था में फेंक दिया जाता है, तो हम लंबित कर सुधार बिल को रोक सकते हैं जो वर्तमान में विचाराधीन है। यदि कोल्म्स क्षेत्र में कुछ नहीं होता तो क्या होगा? क्या आप बिल को पारित होने देंगे? हम प्रक्रियाओं में देरी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें विधेयक पारित होने से नहीं रोक सकते। यदि ग्रीन्स और व्हाइट डव्स अपनी राजनीतिक गति बरकरार रखते हैं,
तो हमारे विधानसभा सदस्यों के पास सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वे हमारे प्रमुख व्यवसायों के लिए छूट प्राप्त कर सकें तो वे बिल के लिए अपना समर्थन मोल भाव करेंगे। स्वाभाविक रूप से पायनियर स्पष्ट रूप से उस सूची में अपनी मेक वर्कशॉप को छोड़ देंगे। मुझे इसके बारे में सोचने दें। इस तरह के नाजुक मामले का फैसला एक कप चाय पर नहीं किया जाना चाहिए। क्या मैं यह डेटा पैड रख सकता हूँ? बेझिझक इसे अपने पास रखें या अपने दोस्तों को दिखाएं। लिंडन ने अपना हाथ लहराया और खड़ा हो गया। मुझे यकीन है कि खेती में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसे पढ़ना दिलचस्प होगा। चाय घर से निकलते समय उपनिदेशक हंसे। अध्याय 134 यथास्थिति। वेस ने अपना ध्यान कैल्सी की ओर घुमाया, जिसने पूरी बातचीत के दौरान अपना मुंह बंद रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मुलाकात का नतीजा इस तरह निकलेगा। क्षमा करें, वेस। मैंने सचमुच सोचा था कि वे आपका खुली बाहों से स्वागत करेंगे। ये तुम्हारी भूल नहीं है। पायनियर्स के पास एक बात है। जब मैं पहले से ही वाल्टर्स व्हेलर्स के साथ तालमेल बिठा रहा हूं तो पायनियर्स से संपर्क करना बहुत अनुचित है। यदि उसे कोई विकल्प चुनना होता तो वे उन राजनेताओं के बजाय उन ठगों को चुनता जिन्होंने अपनी ही माताओं के खिलाफ साजिश रची थी। लिंडन रॉयस के साथ बातचीत ने वेस का राजनीति से मोहभंग कर दिया। आप क्या सुझाव देते हो कि मैं क्या करूं? अपने श्रेय के लिए कैल्सी ने तुरंत पायनियर्स के लिए शिल नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या निर्णय लेते हैं। आपको यह मान लेना चाहिए कि किसी भी घटना का पता आपके पास ही रहेगा। किसी भी प्रभाव का विरोध करना अच्छा विचार नहीं है। यह कहना उनके लिए अच्छा था, लेकिन वे ऐसे बैठे नहीं रह सकते थे और कर सुधार विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप दे दें। यदि पायनियर्स ने उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार किया तो वेस को डायट्रिच और उसके दोस्तों को कोल्न्स क्षेत्र में घूमने के लिए प्रेरित करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। इसके बजाय निर्देशक लिंडेन एक झूठा मुखौटा और पारस्परिकता का एक अस्पष्ट प्रस्ताव लेकर उनके पास आए जो शायद पूरा भी नहीं किया जा सका। डिप्टी डायरेक्टर लकी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वे एक अच्छा इंसान है? मणि बिल्ली ने फुफकारते हुए अपनी मुद्रा नीची रखी। लकी के आगे बढ़ने के बाद उसकी बुद्धिमत्ता में काफी वृद्धि हुई। वेस को पता चला कि लकी दूसरे लोगों की शारीरिक भाषा को पढ़ने में बहुत कुशल हो गया है। भले ही बिल्ली को लोगों की बात समझ में नहीं आई, भाग्यशाली अभी भी यह निर्धारित किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या नहीं। लकी की वर्तमान स्थिति के अनुसार निदेशक लिंडेन ने संदिग्ध इरादे पाल रखे थे। वेस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि पायनियर्स वास्तव में क्या चाहते थे। कोल्न्स क्षेत्र के खेतों में कुछ अविश्वसनीय छिपा हो सकता है, इस पर वेस को कोई संदेह नहीं था। फिर भी अगर एक और सुप्रसल सामने आ गई तो उन्हें क्या फायदा हो सकता है? यदि पायनियर्स केवल उसका उपयोग करना चाहते थे तो वे इस घटनाओं के अनुक्रम की कल्पना कर सकते थे। एक घटना न केवल कंसोर्टियम की गुप्त परियोजना को उजागर करेगी, बल्कि यह सत्तारूढ़ गठबंधन और गिरोह के बीच एक खुले संघर्ष को भी जन्म दे सकती है। ऐसी लड़ाई शायद एक तरफा नहीं होगी जैसा कि सभी ने सोचा था। मूल निवासियों के वंशजों के रूप में रैले और लुवोन्स ने अपनी रणनीतिक संपत्तियों को मजबूत करने के लिए काफी धन खर्च किया होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता, केवल पायनियर्स ही लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार थे। वेस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। आखिरी चीज जो उसे चाहिए थी वह थी आवेगपूर्ण निर्णय लेना। सबसे पहले उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। मैं नौकरशाहों और राजनेताओं के अत्यधिक हस्तक्षेप के बिना अपना व्यवसाय संचालित करना चाहता हूं, जिनके पास मेरे साथ काम करने की क्षमता है।
ग्रीन्स और व्हाइट डव स्पष्ट रूप से उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे। पायनियर्स को एक तटस्थ दर्शक के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो मोल भाव करना चाहता है, स्पष्ट रूप से बदले में कुछ प्राप्त किए बिना वेस को मदद देने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्हें इस दलदल में क्यों उतरना पड़ा और राजनेताओं से सौदा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैल्सी, जो अभी भी उसके पास चुपचाप बैठा था, उस पल बोला, श्री लार्किंसन, आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं वह दो मोर्चों से आ रही है। सबसे पहले, आपकी उपस्थिति व्हाइट डव्स और कुछ हद तक ग्रीन्स के घरेलू हितों से टकरा रही है। शायद किसी अच्छे दिन पर ग्रीन्स को खरीदा जा सकता है, लेकिन कबूतर आंतरिक रूप से आपके विरोधी हैं। हाँ, मुझे पता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पर वे विधानसभा के माध्यम से कर सुधार विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश में इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ते हैं। आपको वास्तव में जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए वह नवीनतम पहल के स्रोत को रोकने की कोशिश करना है। वेस ने अपना चेहरा अपने एक हाथ में छुपा लिया। आपका मतलब पर्दे के पीछे की ताकत से है। यदि यह गठबंधन की शक्ति है, तो यह एक ऐसा समूह है जिसे मैं छू सकता हूँ। शायद अकेले नहीं, लेकिन क्या आपकी पीठ पीछे लीमर पर कोई बड़ा हमला नहीं है? आप उसे फोन करके क्यों नहीं कहते कि जो कोई भी आपका दिन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है उसका ख्याल रखे? उनके राजनीतिक सलाहकार की बात सही थी। वह स्पष्ट रूप से विदेशी प्रभाव के खिलाफ नहीं लड़ सका। जब तक वे बने रहे, वे कई संभावित समूहों को उसके खिलाफ होने के लिए उकसा सकते थे। वह पायनियर्स के साथ सौदा करने के लिए उन्हें टालना नहीं चाहेगा। वेस को हार मानने और मदद के लिए होरेशियो के पास रोने के विचार से नफरत थी। जब वे लीमर में रुके, तो वेस को यह आभास हुआ कि वे स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, भले ही डेक उसके विपरीत खड़ा हो। एक डिजाइनर को हमेशा अपने दम पर समाधान खोजने के लिए पर्याप्त साधन संपन्न होना चाहिए। वह असफल रहा। उनकी हालिया प्रसिद्धि के बावजूद उनकी वास्तविक शक्ति नगण्य थी। यदि वेस अभी भी बिना किसी समर्थन के एक नियमित मेक डिजाइनर होता, तो उसके दुश्मनों ने पहले ही उसका सफाया कर दिया होता। कैल्सी, हाँ, कृपया पर्दे के पीछे दखल देने वाले विदेशी प्रभाव के बारे में आपके द्वारा एकत्र किए गए सभी साक्ष्य तैयार करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने केवल अफवाहें सुनी है, बस उन सभी को एक रिपोर्ट में शामिल करें। यथासंभव सटीक रहें और जानकारी को किसी भी तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का प्रयास न करें। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? कोई बात नहीं सर। एक बार जब मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आऊंगा तो मैं इसे तुरंत प्राप्त कर लूंगा। लड़की जल्दी से चाय घर से चली गई जबकि वेस ने अपनी आखिरी कप चाय खत्म कर ली। उसने लकी की पीठ पर हाथ फेरा और पूर्ण शक्ति के सामने अपनी असहायता पर अफसोस जताया। वेस को पावर गैप को बंद करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। अंततः मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। मैंने केवल 1.5 साल पहले ही मेक डिजाइन करना शुरू किया है। मेरे लिए बहुत सारा धन और प्रभाव जमा करने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं है। मेक डिजाइनर सिस्टम ने उसके विकृत विकास को बढ़ावा दिया। इससे उन्हें अपने शुरुआती उत्पादन लाइसेंस प्राप्त करने जैसी कई असुविधाओं से बचने की अनुमति मिली। इसका नकारात्मक पक्ष यह था कि उसके पास मित्रों और समर्थकों का एक ठोस नेटवर्क बनाने के लिए समय की कमी थी, जिन पर वे भरोसा कर सके। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। यह अब मेरे हाथ से बाहर है। वेस ने चाय खाना छोड़ दिया और लकी को अपनी कार्यशाला में वापस ले आया। एक दिन के इंतजार के बाद कैल्सी ने उसे फाइलों का एक संग्रह भेजा जिसमें उसकी जांच का विवरण था। उन्होंने फाइलें ली और क्लिफोर्ड सोसाइटी के वर्चुअल पोर्टल में लॉग इन किया। उसने कोई परवाह नहीं की पर्वत श्रृंखला की ओर नीचे उतरना। इसके बजाय
उन्होंने होरेशियो को फोन किया और पूछा कि क्या वे बातचीत के लिए सोसाइटी में आ सकते हैं। मास्टर ओल्सन का सहायक एक झटके में वेस के सामने आ गया। शुभ दिन वेस, आपके लहजे से ऐसा लग रहा है कि आप मुसीबत में हैं। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो ये बात है, कैल्सी की रिपोर्ट सौंपते हुए वह अपनी परिस्थितियां बताने लगा। वेस ने यह उल्लेख करना सुनिश्चित किया कि हालांकि वह कोई ठोस सबूत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन उकसाने वालों के पास संभवतः उससे अधिक शक्ति थी जिसे वह खुद संभाल सकता था। होरेशियो ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और वेस को नापने वाली नजर से देखा। आपके निष्कर्षों की पुष्टि करने में कुछ समय लगेगा। मैं आपको अभी बता सकता हूं कि अगर गठबंधन का कोई व्यक्ति आपको निशाना बना रहा है तो हम कदम उठाएंगे। कुछ नियम हैं जिनका गठबंधन सहयोगियों को पालन करना होगा। यदि कोई नियम तोड़ता है तो यह सभी के लिए बुरी खबर है। शायद उकसाने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि वे आकाशगंगा में फैली अशांति का फायदा उठा सकते हैं। यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है। हमारे संसाधनों पर इतना दबाव नहीं है कि हम अपने साथी मशीन डिजाइनरों की सुरक्षा की उपेक्षा कर सकें। यह मत भूलिए कि कार्मेन ने आपको उसकी कुछ विरासत में लेने के लिए चुना है। होरेशियो द्वारा उसे कुछ आश्वासन देने के बाद वह पलक झपकते ही गायब हो गया। वेस ने अपनी भुजाएं फैलाईं और एक देवता की तरह पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। भौतिक संसार को तुच्छ समझने के भ्रम ने उसकी आत्माओं को थोड़ा उत्साहित कर दिया। एक दिन मैं बादलों के बीच तैरूंगा और जो कुछ भी मेरी मुट्ठी में है उसका मालिक बन जाऊंगा। वह सोसाइटी से बाहर निकल गया और डॉर्टमुंड के हिस्सों के साथ छेड़छाड़ फिर से शुरू कर दी। उन्होंने कुछ अधिक घिसे पिटे हिस्सों को सावधानी पूर्वक साफ और पॉलिश किया और उन्हें उनकी मूल स्थिति में लाया। एक बार जब पुनर्चक्रणकर्ताओं ने बचाई गई सामग्री को वापस भेज दिया तो वे लापता हिस्सों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ सकता था। प्रोसेसर अभी भी एक बड़ी समस्या है। मैं कोई साइबर विशेषज्ञ नहीं हूँ। जब तक मैं बहुत सारे डीपी को अपने साइबर कौशल को बढ़ाने में नहीं लगाता, मुझे काम करने के लिए किसी और को नियुक्त करना होगा। 3 दिन बाद होरेशियो ने उसे अपने कार्यालय पर बुलाया। अपनी गोपनीयता शील्ड लगाने के बाद उन्होंने कॉल स्वीकार कर ली। इस मामले को हमारे ध्यान में लाने के लिए आप सही थे। होरेशियो ने शुरुआत की और उसे कुछ फाइलें वापस भेजीं जिनमें उनके अपने निष्कर्षों का विवरण था। गेज राजवानश ने लापरवाही से हमारे प्रभाव क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ा दी। उनके कार्यों में जल्दबाजी से यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई स्वीकृत ऑपरेशन नहीं था। वेस ने दस्तावेजों पर नजर डाली और सबसे प्रमुख नाम को पहचान लिया। मैं जानता था, उस कमीने कार्टर ने मुझे कभी भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। उन्हें याद आया कि कैसे पूरी प्रतियोगिता में सबसे प्रभावशाली मेक डिजाइनर अपमानजनक तरीके से हार गया था। कार्टर के नियुक्त पायलट ने एक हास्यास्पद उड़ान वाले भारी मेक के साथ लवजॉय के तलवारबाज मेक पर पूरी तरह से हावी हो गया। मारने के लिए जाने के बजाय दुश्मन पायलट ने दिखावा किया, अपनी मशीन को एक हताश तलवार फेंकने के लिए खुला छोड़ दिया जिसने अंततः लकड़ी काटने वाली मशीन को नीचे गिरा दिया। चिंता का कोई कारण नहीं है वेज। कार्मेन ने व्यक्तिगत रूप से राजवानश को फटकार लगाई और उन्हें आपके गणराज्य में अपने एजेंटों को वापस लेने के लिए मजबूर किया। हमारे अपने एजेंट अभी भी आप पर नजर रखे हुए हैं। एक मास्टर को उनकी गरिमा बनाए रखनी होगी। जब तक आप कार्मेन के प्रशिक्षु बने रहेंगे, हम उसके दुश्मनों को आप पर हाथ नहीं उठाने देंगे। वेस ने होरेशियो के सावधानी पूर्वक शब्दों पर ध्यान दिया। तो फिर तुम्हें मेरे घरेलू विरोध की परवाह नहीं होगी। भले ही आपने पाल से हवा निकाल दी हो, फिर भी मैं दुविधा में हूँ। एक डिजाइनर जो दूसरों की सनक के प्रति संवेदनशील रहता है,
उसमें निवेश करने लायक नहीं है। हमें अपना लचीलापन दिखाकर अपना मूल्य साबित करें। अगर मैं इसे नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा? आप शायद ही किसी जीवन घातक संकट का सामना कर रहे हों। किसी ने आपको एक ऐसी सरकार के साथ ग्रामीण ग्रह पर अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए मजबूर नहीं किया है जो हथियार निर्माण के प्रति शत्रुतापूर्ण है। सबसे बुरी स्थिति में वे तुम्हें दूर ही भगा देंगे। क्या स्वस्थ यांत्रिकी उद्योग के साथ पास में कोई बंदरगाह प्रणाली नहीं है? शायद आपको जल्दी आगे बढ़ने पर विचार करना चाहिए। होरेशियो द्वारा वेस को चेतावनी देने के बाद चर्चा समाप्त हो गई। उनके सीनियर जूनियर के फैसलों पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते थे। वेस को स्वीकार करना पड़ा कि होरेशियो की बात सही थी। उन्होंने मूल रूप से एक शांतिपूर्ण ग्रह पर एक यांत्रिक व्यवसाय शुरू करके क्लाउडी कर्टेन की यथास्थिति को बाधित कर दिया। इसका मतलब यह नहीं था कि वेस हार मानने को तैयार था। बेनथाइम बहुत ज्यादा सांप का गड्ढा है। बिना किसी विश्वसनीय समर्थन के सभी गिरोह, कार्टेल और क्रूर प्रतिस्पर्धी मुझे निगल जाएंगे। अगर मैं इस ग्रह पर रहूंगा तो कम से कम डिट्रिच मेरी कॉल उठाएगा। हालांकि वेस ने सराहना की होरेशियो की मदद के बाद भी उसे विश्वास था कि उसने सही चुनाव किया है। वह हमेशा अपने पिता के ग्रह से अपने व्यवसाय को एक प्रमुख मशीन निर्माता के रूप में विकसित करने का सपना देखता था। होरेशियो के खुफिया दस्तावेजों को पढ़ने के बाद वेस ने कुछ पन्ने चुने और उन्हें कैल्सी को भेज दिया। इसके बाद उन्होंने एक संक्षिप्त संदेश भेजा जिसमें कर सुधार विधेयक को विधानसभा में पारित होने से रोकने के लिए एक योजना के साथ आने के लिए कहा गया। उम्मीद है कि वह रहस्यमय कोलम्स क्षेत्र में एक घटना को भड़काने के निर्देशक रॉयस के प्रस्ताव को स्वीकार करने से बेहतर कुछ कर सकती हैं। भले ही कंसोर्टियम कुछ पका रहा हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्हें वास्तव में अपनी आगामी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वेस को अब किसी भी समय मार्सेला से कॉल आने की उम्मीद थी। इस बीच उन्होंने डॉर्टमुंड के हिस्सों को फिर से चमकाना शुरू कर दिया। यदि वेस अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था तो उसे अपनी क्षमताओं का विस्तार करना होगा। एक औद्योगिक प्रिंटर को पूरी तरह से तैयार करने से उसके उत्पादन पैमाने में काफी वृद्धि हुई। यदि वह अपने विस्तार को एक कंप्रेसर और एक सीटीएम के साथ पूरक करता है तो वे 24 घंटे 2 उत्पादन लाइनें चलाने में सक्षम होगा। अगर मैं उस बिंदु तक पहुंच सका तो वास्तव में पैसा आना शुरू हो जाएगा। वह कठिन था। उन्हें न केवल कुछ महंगी मशीनें खरीदनी पड़ी बल्कि उन्हें अपने कार्यबल का विस्तार करना पड़ा और दूसरे फैब्रिकेटर को प्रशिक्षित करना पड़ा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आदेशों को जारी रखने के लिए वह मार्सेला पर निर्भर था। पिछले सप्ताह मेरे द्वारा निर्मित मार्काई का आज ही अनावरण किया जाना चाहिए। जब वेस ने कैलेंडर देखा तो उसे याद आया, मुझे आश्चर्य है कि उसकी निजी सभा कैसे होगी। अध्याय 135 शोकेस कर्नल एरेस हंटिंगटन मार्सेला बोलिंगर के पुराने मित्र थे। वे एक ही भीड़ से आए थे और जबकि एक युद्ध के घाव ने उसके पायलटिंग कैरियर को जबरन समाप्त कर दिया, एरेस को 20 और वर्षों तक लटका दिया गया जब तक कि उसकी उम्र नहीं बढ़ गई। आजकल वह एक डेस्क के पीछे लड़ता था। आपने उन्हें अपनी उंगली पर लपेट लिया है। एरेस ने लापरवाही से मार्सेला से बात की। वे दोनों एक खाली प्रशिक्षण मैदान की ओर देखने वाले रैंप पर खड़े थे। मुट्ठी भर लोग माँ केंटनी मार्काई को चलाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उपन्यास मेज के आभासी संस्करण का अनुभव करने के लिए कुछ अन्य मेहमान बेसब्री से सिम्युलेटर पॉड्स में चढ़ गए। इसकी मदद नहीं की जा सकी। मार्काई का पहला अनावरण नाटकीय अंदाज में हुआ क्योंकि मार्सेला मेहमानों को एक अंधेरे अस्तबल के अंदर ले आई और धीरे धीरे मे का खुलासा किया। इसकी प्रतिष्ठित लाल वाष्प शिखा सबसे पहले प्रकाशित हुई।
अन्य रोशनी से इसकी मर्दाना आकृति का पता चला, जिसमें इसकी भारी ढाल और इसके कंधे के लांचर शामिल थे। मार्सेला अपनी भीड़ को जानती थी। मार्काय ने स्पष्ट रूप से मानव पुरुष के प्रारंभिक भाग की अपील की। उनके अधिकांश मेहमान पुरुष थे। उपस्थित एकमात्र महिलाएं या तो शूरवीरों को चलाने में विशेषज्ञ थीं या उन धनी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थीं जो व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते थे। वेस ने एक लंबा सफर तय किया है। मार्सेला ने अपने पुराने दोस्त से कहा, मैं हमेशा से जानता था कि लार्किंसन परिवार के पास मेक्स की प्रतिभा है। भले ही वेस में योग्यता की कमी थी, मेक्स के लिए प्यार उसकी हड्डियों में दबा हुआ है। एरेस ने मार्सेला की चापलूसी भरे लहजे में ठहाका लगाया। यह दिखावा न करें कि आपने उसी समय उसकी प्रतिभा को पहचान लिया था। लार्किंसन नाम को अतिरंजित किया गया है। आपने उसे केवल एक ग्राहक के रूप में लिया क्योंकि वे उस हास्यास्पद 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में उलझ गया था। अरे, आप केवल इसलिए बड़बड़ा रहे हैं क्योंकि लार्किंसन ने आपकी पोस्टिंग चुरा ली है। अब वे वेसियन की सीमा पर तैनात है जबकि आप बेंथीन में डेटा पैड पढ़ रहे हैं। वह पूरे बेस की कमान संभालने के लिए बहुत छोटा है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उसे कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया है। उसके पास अग्रणी नेतृत्व का अनुभव नहीं है। यह घटना अभी भी एरेस को परेशान करती है। उनके पास एक महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्र में तैनात होने के लिए सभी उचित योग्यताएं थीं, लेकिन उनसे 1 दर्जन साल कम उम्र के किसी सुनहरे लड़के ने उनकी वादा की गई पोस्टिंग छीन ली। तकनीकी रूप से एरेस को उच्च रैंकिंग वाली पोस्टिंग मिली, लेकिन पिछले ब्राइट वेसिया युद्ध के एक अनुभवी के लिए यह यातना से मौत भी हो सकती है। मार्सेला ने अपने छद्म कृत्रिम अंगों को रगड़ते हुए अपना सिर हिलाया। आप हमेशा उनकी नाक में दम करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। मुझे यकीन है कि मुख्यालय ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप युद्ध जल्दी शुरू करने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक हैं। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को कर्तव्य के आड़े नहीं आने देता। बहस कहीं नहीं गई, इसलिए मार्सेला ने अपना मुंह बंद कर लिया। इसके बजाय उन दोनों ने लंबरिंग मार्काय को बाधा मार्ग पर नेविगेट करते हुए और मेज के मुट्ठी भर कमजोर अनुमानों को पराजित करते हुए देखा। तो आप छोटी वेसी के नवीनतम कार्य के बारे में क्या सोचते हैं? मूल्यांकन करते समय कर्नल ने अपनी सफेद दाढ़ी वाली ठुडी खुजाई में का प्रदर्शन। इस मॉडल के बारे में कुछ अजीब बात है। मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है। जो भी हो, इसने आपके मेहमानों को तुरंत प्रशंसक बना दिया। मेक ब्रोकर ने बड़ी चतुराई से सभा के पहले 10 मिनटों की शुरुआत नकली युद्ध फुटेज के छेड़छाड़ और नशों के साथ की। उन सभी ने अभी तक अघोषित योजना को उसके सर्वश्रेष्ठ प्रकाश में उजागर किया। भारी टावर ढाल, बहुमुखी मिसाइल लॉन्चर, घातक कम दूरी की लेजर तोपें, इन सभी ने मिलकर भारी ताकतों के सामने अदम्यता की छवि पेश की। बेशक मार्सेला ने आसानी से मार्काय की कम आकर्षक विशेषताओं को छोड़ दिया, जैसे कि इसकी बड़े पैमाने पर उत्पादन गुणवत्ता, कवच प्रणाली और इसकी फ्लैश इन द पैन सहन शक्ति। यदि आप जानना चाहते हैं कि मार्काय में क्या खास है, तो वहां जाकर द्वंद्व युद्ध देखें। वर्चुअल मार्काय को क्रियान्वित करने वाले अनुमानों ने प्रत्येक द्वंद्व और युद्ध परिदृश्य को विस्तृत रूप से व्यक्त किया। एक तरफ मार्काय की एक जोड़ी दुश्मन की मजबूत स्थिति के खिलाफ हमले का नेतृत्व करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। हाइब्रिड शूरवीरों ने अपनी भारी ढालों का उपयोग डिस्पोजेबल कवर के रूप में किया, जो दूरी के लिए सुरक्षा प्रदान करता था। उनके कंधे के लॉन्चर ने कभी कभी मिसाइलें दागी जो धुएं और सेंसर अवरुद्धकरणों के बादल में फट गईं। एक अन्य प्रक्षेपण में तनावपूर्ण और समान द्वंद्व प्रदर्शित हुआ।
एक नीली धारीदार मार्काय ने हरी धारीदार मार्काय के चारों ओर चक्कर लगाने की कोशिश की और अपनी कलाई के लेजर से जवाबी हमला किया। बचाव दल ने आसानी से उन्हें अपनी ढाल से रोक दिया और जवाबी कार्यवाही में होमिंग मिसाइलों की पूरी बमबारी की, जबकि दूसरे यंत्र ने अचानक हुए हमले से अपना बचाव किया। हरी धारीदार यंत्र ने दूरी कम कर दी और अपनी ढाल को अपने समकक्ष से टकरा दिया। अचानक संतुलन बिगड़ने से नीली धारी वाली मेक आने वाली चॉप की चपेट में आ गई। गति की कमी के कारण तलवार ने केवल एक उथला घाव छोड़ा, जिससे प्रभावित मेक के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी बारी का इंतजार करने वालों में प्रत्याशा बढ़ गई। हालांकि उन सभी ने बेहतर मशीनें देखी थीं, उनमें से अधिकांश अत्यधिक मूल्य टैग के साथ आई थीं। यह बच्चा सीजर ऑगस्टस से भी अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह स्वाभाविक है। सीए 1-2 दशक पुराना है। जब तक कीमत सही है, मुझे अपने बेटे के लिए ऑर्डर देने में कोई आपत्ति नहीं है। युवा पीढ़ी के लिए कुछ भाप निकालने का यह एक बेहतरीन तरीका है। उससे सावधान रहें। इस वेरिएंट का कवच मूल मॉडल जितना अच्छा नहीं है। कम से कम कॉकपिट का इजेक्शन सिस्टम अभी भी उतना ही अच्छा है। मार्सेला को सीधे तौर पर बातचीत का संचालन भी नहीं करना पड़ा। मूड को प्रभावित करने के लिए प्रॉप सेट करने की उनकी सामान्य शैली ने मार्काय की कई खूबियों के बारे में एक जैविक चर्चा उत्पन्न की। वह एकमात्र ऐसे अतिथि की ओर मुड़ी जो मंत्रमुग्ध नहीं हुआ था। तो क्या आप 1 या 2 मॉडल खरीदने पर विचार करेंगे? कोई मौका नहीं। हैरिस क्रोधित हो गया। लार्किंसन लड़का एक ऐसी मशीन डिजाइन करने के लिए कानों के पीछे बहुत गीला है जो वास्तविक युद्ध की कठोरता का सामना कर सकता है। मेरे यहाँ होने का एकमात्र कारण यह है कि मुझे घरेलू डिजाइनर सहायता कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया गया है। एक दूरस्थ तीसरे दर्जे के राज्य के रूप में ब्राइट रिपब्लिक को अक्सर अपनी प्रतिभाओं पर पकड़ बनाए रखने में कठिनाई होती थी। उनके अधिकांश सक्षम एक डिजाइनरों ने विदेश में लीमर जैसे संस्थानों में अध्ययन किया। एक बार जब वे स्नातक हो गए तो बहुमत एक परिष्कृत दूसरे दर्जे के राज्य में रहने के प्रति आसक्त हो गया और फिर कभी गरीब और अविकसित गणराज्य में नहीं लौटा। मेकोर ने अपनी प्रतिभा को घर पर रखने के लिए सहायता कार्यक्रम की स्थापना की। शायद आपको एक बार अपना काम करना चाहिए। मैंने जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार फ्यूजन कप के अधिकांश प्रतिभागी पहले ही रिपब्लिक छोड़ चुके हैं। सहायता कार्यक्रम नवीनतम पीढ़ी के होनहार मेक डिजाइनरों को आकर्षित करने में विफल रहा। हालांकि यह आशा करना बहुत अधिक था कि एडविन मैकेनी बने रहेंगे, यहाँ तक कि माइकल ड्यूमोंट और पेट्रिसिया श्नाइडर जैसी दूसरी श्रेणी की प्रतिभाएं भी रिपब्लिक छोड़ चुकी थीं। लड़के के बारे में क्या? हम उनके जाने की उम्मीद कब कर सकते हैं? वह लार्किंसन है, मार्सेला ने घोषणा की। मैं जिन भी लार्किंसन से मिला हूं वे गणतंत्र के प्रति अटूट निष्ठावान हैं। वेसी अपने परिवार से अलग नहीं है। कर्नल ने अनिच्छा से सिर हिलाया। मैं तुम्हें वह दे दूंगा, लेकिन भूमिका निभाने के लिए वे अभी भी बहुत छोटा है। अगर लड़के ने अपना करियर कुछ साल पहले शुरू किया हो तो मैं उसकी मदद करने के लिए आश्वस्त हो सकता हूँ। अभी वह उन जर्नीमैन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता जिन पर हम पहले से ही नजर रख रहे हैं। इसलिए आप भविष्य में निवेश करने के बजाय आज ही युद्ध के लिए तैयारी करना पसंद करेंगे। मार्सेला ने कार्यक्रम की वर्तमान प्राथमिकता का सारांश दिया। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आपको दोष देता हूं, लेकिन आप चूक रहे हैं भावी सितारे के साथ संबंध बनाने का प्रमुख अवसर। जिस किसी ने गुरुवार का ध्यान आकर्षित किया वह निश्चित रूप से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मैंने बहुत से बच्चों को रॉकेट की तरह आकाश में उड़ते देखा है। उनमें से अधिकांश रुपए खत्म हो जाने के कारण गिर गए। बहस जारी रखने के बजाय दोनों वापस भीड़ की ओर मुड़ गए।
सभी ने मार्काराय की अच्छी छाप छोड़ी, जिसमें उसकी खामियां भी शामिल थीं। संपीड़ित कवच की कमी ने मे के अनुप्रयोग को सीमित कर दिया। मॉडल के सीमित परिचालन समय में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। वास्तविकता की जांच के बावजूद व्यक्तिगत रूप से भौतिक मॉडल का संचालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने इसकी उत्कृष्ट हैंडलिंग की प्रशंसा की। ऐसी गुणवत्ता को संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता था, इसलिए मेहमानों की भीड़ अंततः दो भागों में विभाजित हो गई। जो लोग चूक गए वे आश्चर्यचकित थे कि क्या उन्होंने मार्काराय को गलत समझा। मार्सेला ने चतुराई से उस बिंदु पर परीक्षण समाप्त कर दिया और उसके तुरंत बाद नीलामी आयोजित करने के लिए आगे बढ़ी। जब उनकी जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच गई तो उन्होंने जानबूझकर नीलामी का समय निर्धारित किया। इससे प्रतिस्पर्धी संग्राहकों द्वारा बोली लगाने का उत्साहपूर्ण दौर शुरू हो गया। उनमें से अधिकांश ने निवेश के रूप में मार्काराय के पहले उत्पादन को देखा। उन्होंने वेस पर अपना होमवर्क किया। यदि एक दिन युवा व्यक्ति वरिष्ठ या मास्टर मेक डिजाइनर बन जाता है तो पहले मार्क एंटनी मार्काराय का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य से 10 या 20 गुना तक बढ़ सकता है। इस प्रकार बोली लगाने का एक उग्र दौर चला जब तक कि एक लॉजिस्टिक्स मैग्नेट ने 42 मिलियन क्रेडिट के लिए मेक हासिल नहीं कर लिया। कई संग्राहकों ने फिजूल खर्ची करने वाले व्यक्ति की सराहना की, भले ही उन्हें लगा कि उसने बहुत अधिक खर्च किया है। भाग्यशाली हड़ताल की संभावना को बढ़ाने के लिए भीड़ के बीच से शौकीनों और पेशेवरों ने बहुत सारे मेक एकत्र किए। जब तक उन्होंने अपने खर्च पर नियंत्रण रखा, वे अच्छा लाभ कमा रहे थे। संग्राहकों के नीलामी से भर जाने के बाद मार्सेला ने मॉडल को गंभीरता से बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने गोल्ड लेबल मेक के लिए 32 मिलियन क्रेडिट की विशेष कीमत की पेशकश की, जिससे कई मेहमान निराश हो गए। मेक ब्रोकर ने संदेह करने वालों को नजरअंदाज कर दिया और मार्काराय से प्यार करने वाली छोटी भीड़ के आदेशों को बंद करने का काम किया। उसने गोल्ड लेबल के लाभ मार्जिन को अधिकतम करने की एक सोची समझी रणनीति अपनाई। वेस ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसके पास बड़ी संख्या में गोल्ड लेबल मेक बनाने के लिए समय की कमी है। मार्सेला ने कीमत उद्धृत करके उत्पाद की अधिकतम मांग को सीमित कर दिया। अपेक्षाकृत ऊंची कीमत मॉडल के अपेक्षित मूल्य के लिए एक मनोवैज्ञानिक स्तर भी निर्धारित करती है। जब मार्सेला ने अंततः सिल्वर लेबल मॉडल का अनावरण किया तो भी वे कुछ मिलियन क्रेडिट कम चार्ज करने पर भी अच्छा लाभ कमा सकती थी। उसे बहुत सारे सिल्वर लेबल मेक बेचकर बहुत अधिक राजस्व अर्जित करने की उम्मीद थी। ऑर्डर लेने के बाद रेस ने मार्सेला से संपर्क किया। विवरण जानने के लिए उसके सहायकों ने पहले ही उसके ग्राहकों से संपर्क कर लिया था। वेस के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार उसे बीमा या मरम्मत सेवाओं जैसे अतिरिक्त विकल्प की पेशकश करने की अनुमति दी गई थी। वे मार्सेला के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत थे क्योंकि उन्हें वेस के साथ कमाई साझा नहीं करनी पड़ती थी। यह उन कई तरीकों में से एक था जिससे उसने अपने अनुभवहीन साथी से अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया। आपने कितने मूर्खों को फंसाया है? 8, जो काफी अच्छी संख्या है। आखिरकार वेस को अपने करियर में अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। एक परीक्षण न किए गए उत्पाद के लिए 8 वयस्कों को अपना पैसा चुकाने के लिए राजी करना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी मार्केटिंग युक्तियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? एरेस ने चुटीले ढंग से इशारा किया। जो भी हो, मुझे एक शटल पकड़नी है और एक और बैठक में भाग लेना है। मैं आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद एरेस। पार्टी खत्म होने के बाद बहुत सारे मेहमान पहले ही जाने लगे थे। मार्सेला पहली प्रोडक्शन मशीन के तत्काल हैंडओवर की निगरानी के लिए इधर उधर रुकी रही। मॉडल और ग्राहक दोनों ही विशेष ध्यान देने योग्य थे। वह कार्यवाही पर सतर्क दृष्टि रखती थी।
दिन के अंत में मार्सेला ने अपनी कमाई का हिसाब लगाया। उसने अकेले अपने कट से 60 मिलियन से अधिक क्रेडिट बनाए। उसने अपनी सेवाओं से अतिरिक्त 20 मिलियन कमाए। अपना खर्च घटाने के बाद भी उसके पास कुल राशि का 1/3 हिस्सा बरकरार रहा। अपने अन्य कमीशनों की तुलना में अगर वह अपनी कमाई का 5वां हिस्सा अपने पास रखने में कामयाब रही तो वह खुद को भाग्यशाली कहती है। अच्छा समय शुरू होने वाला है, उसने खुद से फुसफुसाया। किसी भी अन्य से अधिक मार्सेला युद्ध छिड़ने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक अनुभवी के रूप में एक लंबे संघर्ष की भयावहता का अनुभव किया। के बीच युद्ध हुए। ब्राइट रिपब्लिक और वेसिया साम्राज्य के बीच आमतौर पर संघर्ष की लंबी और कठिन लड़ाई हुई। मार्सेला जैसे मेघ दलालों को ये लंबे और विनाशकारी युद्ध पसंद आए। अधिक लड़ाइयों का अर्थ है अधिक संघर्ष। अधिक एट्रिशन का मतलब है मशीनों की अधिक मांग। भले ही मेक कॉर्प्स ने मार्सेला के अधिकांश आपूर्तिकर्ताओं को तैयार किया हो, फिर भी उसे उम्मीद थी कि तैयार में की मांग बढ़ेगी।